मंदिर में जाने के नियम आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ। मंदिर में जाने से पहले दोस्तों पहले अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के अपने शरीर को साफ सुंदर तरीके से स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद सभी सामग्री अगरबत्ती फूल माला कपूर सभी कुछ सामग्री के साथ मंदिर में जाएं। उसके बाद अच्छे मन से पूजा कर विधि पूर्वक पैर समेट के दोनों तब अच्छे से पूजा करनी चाहिए। ना कि ये मन कहीं और हो पूजा कहीं और हो, ये नहीं करना चाहिए। जहाँ भी रहो मन से करो पूजा। किसी भी मंदिर मस्जिद कहीं भी जाइए लेकिन पूजा अच्छे मन से कीजिए। और मंदिर जाकर कभी भी भगवान या देवी देवताओं के सामने अपने ज़मीन पर सिर ना टेकना चाहिए। दूसरी की बदनामी मतलब दूसरे व्यक्ति की जो बदनामी खुद के सिर आ जाएगी। अगर माथा टेकना ही है तो पहले अपना हाथ ज़मीन पर रखें और उस पे माथा टेकें। सही बात है दोस्तों। हे प्रभु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव। सही बात है। हर आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अगर सिर रख के हम दूसरों को करते तो दूसरों को जो अलमुई है हमारे ऊपर आ जाती है। हमेशा दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने ऊपर अपना ही विश्वास बनाए रखना चाहिए। दूसरों के चक्कर में कभी नहीं। कुछ होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते से। पूजा करते समय सुहागिन महिलाओं को चंदन का तिलक अपने माथे पर कभी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब तक महिला का पति जीवित है तब तक लाल सिंदूर लगाना चाहिए। गीले बालों में पानी टपक रहा हो तो भूल कर भी पूजा नहीं करनी चाहिए वरना आपको पाप दोष लगेगा। पूजा करते समय अपनी कलाई गला और मांग को सूना ना रखें। कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख रखना। पूरब दिशा की ओर गाइस मतलब पूर्व दिशा की ओर गाइस जिधर से सूर्य उगता है उस दिशा की ओर हमेशा अपना मुख रखना चाहिए। अपनी दाहिनी और घंटी धूप बत्ती अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। मतलब जो घंटी बजाने वाली होती है धूप बत्ती अगरबत्ती हमेशा अपने दाहिनी ओर रखनी चाहिए। पूजा में गुड़ बतासे मिश्री जरूर रखें। ये सब भगवान को अच्छे होते प्रसन्न होते पसंद आते हैं और ये प्रसाद के रूप में सबको बांटने के काम आते हैं। और पूजा के बाद यह प्रसाद सभी को बांट देना चाहिए। और वहाँ देखते हैं कि कितने हनुमान जी के जो भी भक्त हैं वो हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। औरतें तो हनुमान जी की व्रत रख सकती हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकती। क्योंकि पूजा दूर से कर सकते लेकिन उसको छूना हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरह गाइस हमेशा अपने स्वच्छ और सुंदर रूप से ही भगवान जी को छुएं। सुबह शाम पूजा करें आराधना करें। उनकी मनोकामना आप पर सभी की बनी रहेगी। पूजा करते समय कोई भी अद्भुत बात नहीं आनी चाहिए। मतलब कोई भी गलत बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए कभी भी। बिना कुछ खाए पिए ही सुबह खाली पेट ही आपको पूजा करना होता है। नहीं कि गुटकी भर खा ले फिर उसके बाद पूजा करें, ये नहीं होता है। आप पहले स्वच्छ होइए सुबह उठ के उसके बाद आप पूजा आराधना कीजिए तब खाइए। लेकिन पूजा करने के बाद या उसके पहले कभी मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो भी तो किसी की माँ के लाल होते हैं। उसको खाने से क्या मिलता है। लेकिन बहुत से इंसान हैं जो मांस मछलियाँ खाते हैं मछली खाते जैसे अंडे होते ये सब बहुत गलत चीज़ है। ये कभी नहीं खाई ये जीव हत्या है। आपने पूजा पाठ किया फिर भी इसके बाद खा लिया तो तुम्हें और उन लोगों में क्या अंतर है जो पूजा पाठ नहीं करते वो खाते हैं। जैसे मुसलमान लोग हैं उन लोगों से ये सब नहीं मतलब वो तो सब खाते हैं। यहाँ तक कि हमारे गौ माता को काट के खा जाते हैं। अब क्या कहें। सही बात है ना। कभी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमेशा पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। पशु पक्षियों को पानी पिलाते रहना चाहिए। पुण्य कमाना चाहिए। हमेशा अपने घर में पूजा पाठ करना चाहिए। फिर भंडारे करवाना चाहिए। जैसे कथा है सुनते आदमी तो 4 लोगों को ब्राह्मणों लोग को खिलाते हैं। छोटी कन्या पहली बात मैं कहती हूँ किसी के घर में कुछ भी करो तो छोटी कन्या को पहले बुलाओ। कोई छोटी कन्या को खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है सबको। इसी तरह आपको हमेशा पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। अगर आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे। असत्य के मार्ग पे चलने वाला कभी कोई सक्सेस नहीं हो पाया है। चाहे जिसको ले लीजिए। जो भी असत्य किया है एक न एक दिन मिटा है। अगर रावण का भाई विभीषण अगर रावण अच्छा होता तो विभीषण राम का साथ क्यों देता।
अगर विभीषण राम का साथ न देता तो आज रावण जिंदा होता। विभीषण ने ही तो बताया था कि उसके नाभि में अमृत मतलब छिपा हुआ है, अमृत छुपा है, अगर उसके नाभि में तीर मारेंगे तो रावण मरेगा। विभीषण ने तो बताया था। अगर वो ना बताता तो राम को कैसे पता चलता? न राम को पता चलता, न राम तीर मारते, न रावण खत्म होता। इसीलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, घर बचे न हाय जाए। सही बात है। जब घर का भेदी ही लंका ढा दे, मतलब घर का भेदी लंका ढाने का मतलब जो अपने घर की बात ही दूसरों को इंसान बताता है तो वही होता है जो अपने घर की भेद बताना, जो अपने घर के राज बताना, ये होता है घर का भेदी लंका ढाए। अगर विभीषण न बताता तो राम भगवान न मार पाते। भले कितने शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, कुछ भी थे, लेकिन रावण के जैसे ब्राह्मणी ब्रह्मचारी नहीं थे। भले उसने उन्होंने देखिए रावण ने शास्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ रावण को ज्ञान था, लेकिन उसने कुछ न कुछ किया था, किसी न किसी के हाथों से उनका वध होना ही था, इसलिए राम के हाथों से उनका वध हो गया। कभी भी मंदिर में जाकर ये भगवान से ये नहीं कहना चाहिए, माता रानी से ये नहीं कहना कि मुझे धन दीजिए, दौलत दीजिए, उसने मांगना चाहिए कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए। अगर आपके पास बुद्धि है तभी काम कर पाएंगे। मान के चलिए आपको धन उन्होंने दे दिया, जब आपके पास बुद्धि नहीं तो प्रयोग कहाँ करोगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास बुद्धि है, धन भले नहीं है लेकिन बुद्धि से आप उस धन को कमा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, लगा सकते हैं, किसी चीज़ की किसी की मदद कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के सामने कभी धन दौलत शोहरत कभी नहीं मांगना चाहिए, हमेशा बुद्धि दिमाग बलवान ये मांगना चाहिए कि मेरे पास अगर बुद्धि होगी तभी मैं अच्छा काम कर पाऊँगा। ये नहीं कि मुझे धन दौलत दे दो, मुझे 1000 दे दो, मुझे 2000 भगवान जी कृपा। आदमी कहते हैं हे भगवान जी मेरी कृपा कीजिए मुझे 1000 मिल जाए कहीं। अरे कहीं से क्या मिल जाएगा? मेहनत करना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी तब जाके मिलता है। इसीलिए कहते हैं भगवान से कभी धन दौलत नहीं मांगना चाहिए, हमेशा सत्य बुद्धि मांगनी चाहिए, हमेशा सत्य बुद्धि मांगनी, हमेशा असत्य के राह पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा सत्य के राहों पे चलो। जो सत्य के राहों पे चलता है उसी का हमेशा जीवन अच्छा होता है, सक्सेसफुल होता है, अच्छा माना जाता है। ये नहीं कि हमेशा झूठ बोलते, जो झूठ बोलता है भले दुनिया के सामने अच्छा बन जाता है लेकिन ऊपर वालों के सामने हमेशा बुरा होता है। ऊपर वाला देख रहा, हम सोचते हैं हमने कोई गलती किया, हम नहीं देख रहे, मतलब अगला आदमी हमको नहीं देख रहा, लेकिन क्या है ऊपर वाला देख रहा है ना आपको। ऊपर वाला ही आपको सजा देगा। हम तुम है क्या सुन लेंगे, चलो ठीक है उसने हाँ भाई अच्छा किया होगा तब ये बता रहा, अच्छा ये नहीं पता कि उसके अंदर छल कपट है, उसको क्या पता अगले आदमी को। इसीलिए कहते हैं हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कितना मैं भी तो हूँ सत्य बोलती हूँ, चाहे जितना कुछ कोई कितना भी अपने सिर के बल खड़ा हो जाए, जो सत्य है वो सत्य है और जो गलत है वो गलत है। मैं सत्य के बोलती हूँ, असत्य के सामने झुकती नहीं और सत्य को नीचे गिरने नहीं देती। मेरा ये रिकॉर्ड है, आज से नहीं बचपन से। आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को, जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। जो वीडियो अगर पसंद आती रहे तो मेरे वीडियो पर फुल सपोर्ट कीजिए, कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों की इसी तरह प्यार और महिमा अगर बनती रहेगी तो हमारी भी ज़िंदगी सुखमय होगी। मैं सब भगवान से ये उम्मीद करती हूँ कि सबकी ज़िंदगी सुखमय हो। अगर सब सुखी हैं तो हम भी सुखी, अगर सब नहीं सुखी तो हम कहाँ से सुखी होंगे। भले हमारे पास कितनी धन दौलत कुछ भी भरा हो, बगल वाला भूखा है तो हम सुखी से सो सकते हैं? कभी नहीं सो सकते। बाकी कुछ होते हैं दुश्मन आराम से सो जाते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ भगवान, हर हर महादेव। जय हो पार्वती मैया की, जय हो गणेश भगवान की, जय हो शंकर भगवान की, जय हो जय श्री राम भगवान की, जय बजरंगबली की, जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी की मनोकामना हम लोगों के परिवार पर बनी रहे हमेशा। आप अपनी दया दृष्टि सब लोगों पे बनाए रखें। सबका विश्वास होना चाहिए कि हाँ कुछ इंसान हैं घर में, देवी देवता भी हैं। ये ना हो कि आपको विश्वास अधूरा रहे। प्लीज़ आप सभी लोग अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें। आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी, जो भी आपके दरबार में जाए कभी आपके दरबार में खाली हाथ वापस ना आए। आप इतनी कृपा कीजिए कि अगला बंदा मजबूर हो जाए आप लोगों पर विश्वास करने के लिए। और गीले बालों में पानी टपक रहा हो तो कभी भी इंसान भूल कर पूजा नहीं करनी। कभी कोई भी महिला हो कोई भी पुरुष अगर उसका बाल गीला है तो कभी भूल कर भी पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय सुहागिन महिला को अपने माथे पर चंदन का तिलक कभी नहीं लगाने चाहिए। जो सुहागन है कभी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब तक महिला का पति जीवित होता है तब तक वह लाल सिंदूर ही लगाएं। सही बात है।
मतलब पति के सुहाग का निशानी होता है सिंदूर लगाना, तो हमेशा सिंदूर ही लगाना चाहिए। और पूजा करते समय हमेशा पूरब की ओर मुख होना चाहिए, ना कि किसी और के उत्तर या दक्षिण या पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा कभी नहीं करते। हमेशा पूरब की तरह करके पूजा कीजिए। सच्चे मन से पूजा करिए। आपकी